गलगोटिया विश्वविद्यालय से जुड़े एआई एक्सपो विवाद ने अब सियासी रूप ले लिया है। राहुल गांधी के आरोपों और भाजपा के तीखे पलटवार के बीच एआई समिट की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एआई समिट में सामने आए गलगोटिया विश्वविद्यालय विवाद ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए एआई शिखर सम्मेलन को अव्यवस्थित पीआर तमाशा करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय प्रतिभा और इनोवेशन को मंच देने की बजाय विदेशी, खासकर चीनी उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है, जिससे देश की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंच रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत के डेटा और तकनीकी क्षमता का सही उपयोग करने की बजाय सरकार प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे रही है। उनका दावा है कि भारतीय डेटा को सुरक्षित और सशक्त बनाने की जरूरत है, लेकिन समिट में जिस तरह के प्रदर्शन हुए, उन्होंने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह बयान उस विवाद के बाद आया जिसमें एआई एक्सपो के दौरान कथित तौर पर एक चीनी रोबोटिक कुत्ते को भारतीय उत्पाद के रूप में पेश किया गया। जैसे ही यह मामला सामने आया, आयोजकों पर सवाल उठने लगे। बाद में संबंधित पक्ष को कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया, लेकिन तब तक यह मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यदि एआई जैसे संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं होगी, तो भारत की तकनीकी विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा। उनका कहना है कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी और डेटा क्षमता है। ऐसे में मंच का इस्तेमाल आत्मनिर्भर तकनीक को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। इन आरोपों पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जब भारत वैश्विक मंच पर एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है, तब विपक्ष देश की उपलब्धियों को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एआई जैसे जटिल विषय पर बिना पूरी जानकारी के बयान देना गैर जिम्मेदाराना है। भाजपा का कहना है कि एक आइसोलेटेड घटना को पूरे समिट से जोड़ना उचित नहीं है। पार्टी के मुताबिक एआई समिट भारत की तकनीकी प्रगति और स्टार्टअप इकोसिस्टम को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का बड़ा मंच था और इस तरह के आरोप देश की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं विपक्षी दलों की ओर से निष्पक्ष जांच की मांग भी उठ रही है। उनका कहना है कि यदि किसी विदेशी उत्पाद को भारतीय बताकर पेश किया जाता है, तो यह गंभीर चूक है और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तकनीक और डेटा जैसे मुद्दे अब सिर्फ विकास का विषय नहीं रहे, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रतिष्ठा से भी जुड़े हैं। कुल मिलाकर गलगोटिया विश्वविद्यालय से जुड़ा यह विवाद अब तकनीकी मंच से निकलकर राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। एक और सरकार अपनी उपलब्धियों को रेखांकित कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष पारदर्शिता और जवाबदेही के सवाल उठा रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि जांच और स्पष्टीकरण के बाद यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है।